नमस्कार मित्रों, टाइमलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व श्रृंखला की शुरुआत की हुई है, जिसमें आज हम जिस व्यक्तित्व की आपसे बात करने वाले हैं वो हैं कविराज श्यामल दास। कौन हैं? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास के अतिरिक्त हम आप मुंशी देवी प्रसाद की भी आपकी चर्चा इसके बाद करेंगे। तो देखिएगा, कविराज श्यामल दास की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास के एक प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो कविराज श्यामल दास हैं। ठीक है, कविराज श्यामल दास का जन्म अगर देखा जाए तो धोकलिया गांव भीलवाड़ा में जो पड़ता है शाहपुरा तहसील में, उस आपके धोकलिया गांव में 1836 ईस्वी में कमजी के घर हुआ था। यानी इनके पिता का नाम क्या था? कमजी। तो देखिए, कविराज श्यामल दास का अगर जन्म देखा जाए तो जन्म इसका आपके कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 5 जुलाई 1836 ईस्वी को। 5 जुलाई 1836 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? धोकलिया गांव। और ये गांव कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। धोकलिया गांव भीलवाड़ा में आपके इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे कमजी। पिता का नाम आपके क्या है? कमजी। देखिए, प्रारंभ से ही जो कविराज श्यामल दास हैं वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, प्रतिभाशाली थे। इन्होंने आपके 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ज्योतिष शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, गणित है, इसका ज्ञान प्राप्त किया। 9 वर्ष की आयु से ही इन्होंने इनका अध्ययन आरंभ कर दिया था। और अध्ययन आरंभ करने के पश्चात ये आपके कहाँ चले गए हैं? मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में महाराणा शंभू सिंह थे, वो इनकी योग्यता से प्रभावित हुए थे। महाराणा शंभू सिंह ने 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में देखिएगा, महाराणा शंभू सिंह व सज्जन सिंह के दरबारी। महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कौन रहे हैं? कविराज श्यामल दास रहे। महाराणा शंभू सिंह के द्वारा 1871 ईस्वी में कविराज श्यामल दास को कहा गया कि भाई वो मेवाड़ के इतिहास का लेखन करें। ठीक है, और इस लेखन के लिए महाराणा शंभू सिंह के द्वारा एक पृथक विभाग की भी स्थापना की गई। किसके उद्देश्य से? कि भाई मेवाड़ के इतिहास का लेखन किया जाएगा श्यामल दास के द्वारा। अब इस पृथक विभाग में देखिए नियुक्त किस किस को किया इसमें? एक तो आपके देखिए श्यामल दास को नियुक्त किया है। कौन नियुक्त थे? श्यामल दास। प्रमुख व्यक्ति के रूप में आपके कौन नियुक्त किए गए हैं इसमें? श्यामल दास को नियुक्त किया गया। फिर दूसरे व्यक्ति के रूप में मौलवी अब्दुल गनी खां को, मौलवी अब्दुल गनी खां को नियुक्त किया गया। और तीसरे व्यक्ति के रूप में यहां पर बाबू राम प्रसाद को नियुक्त किया गया। लेकिन देखिएगा, शीघ्र ही महाराणा शंभू सिंह का तो निधन हो जाता है। 1872 ईस्वी में ही इनका निधन हो जाता है। और सज्जन सिंह क्या बन जाते हैं? मेवाड़ के महाराणा बन जाते हैं। ठीक है, तो शंभू सिंह के द्वारा
मेवाड़ के इतिहास के लेखन के लिए कहा गया कविराज श्यामल दास को, और इसके लिए एक विभाग की स्थापना कर दी जिसमें 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। श्यामल दास हैं, मौलवी अब्दुल गनी हैं और बाबू राम प्रसाद हैं। फिर महाराणा सज्जन सिंह ने आपके वीर विनोद, जो आपके इनके मेवाड़ के इतिहास से संबंधित रचना ये लिख रहे थे, उसके लेखन को प्रोत्साहित किया। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। और इस विभाग के लिए 1 लाख रुपया अनुदान दिया। 1 लाख रुपया आपके महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किसको दिया गया है? ये जो पृथक विभाग की स्थापना महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की गई थी मेवाड़ के इतिहास के लेखन के लिए। ठीक है, अब देखिए इस विभाग के द्वारा क्या किया गया। इस विभाग ने आपके ऐतिहासिक सामग्री के संकलन पर जोर दिया, जैसे शिलालेख हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फरमान हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उनके संग्रहण पर जोर दिया। और उनका संग्रहण करने के पश्चात उन्हीं के आधार पर श्यामल दास ने आपकी किसकी रचना कर दी? वीर विनोद की रचना कर दी। ग्रंथ आपके कौन सा बना दिया है? वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना कर दी है। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा। ठीक है, अब ये ग्रंथ की जो रचना है वो 21 वर्ष में पूरा हुआ है। लगभग 21 वर्ष में पूरा हुआ। ये कितने वर्ष में पूरा हुआ है? लगभग 21 वर्ष में पूरा हुआ है। और हमें 5 जिल्दों में ये उपलब्ध है। 5 जिल्दों में उपलब्ध है। देखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह के काल में ही वीर विनोद को कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने की है कि महाराणा सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी हुए महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इस ग्रंथ पर आपके क्या लगा दी? रोक लगा दी। किन्हीं कारणों से आप अब इसमें ये बताते हैं कारण के रूप में भी कि भाई इसमें कुछ जो सामंती तत्व थे, सामंती तत्वों के बारे में कुछ आलोचनात्मक व्यवहार किया गया था। किसके अंतर्गत? वीर विनोद के अंतर्गत। इस कारण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसके प्रचलन पर रोक लगा दी गई। अब जब महाराणा फतेह सिंह ने आपके इसके प्रचलन पर रोक लगाई तो देखिए इस ग्रंथ में ऐसी क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, कौन से इतिहास का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। तो हमने बताया कि ये ग्रंथ आपके 5 जिल्दों में हमारे पास उपलब्ध है। और इन जिल्दों की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जिल्द हमें आपके उपलब्ध हैं। जिनमें से जो पहला जिल्द है, ठीक है, इस पहले जिल्द में आपके देखिए यूरोप, एशिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा भारत, यानी एशिया महाद्वीप के कई देश हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, भौगोलिक स्थिति का वर्णन, भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत? प्रथम जिल्द के अंतर्गत। और इसी में आपके प्रारंभिक काल से लेकर के लैंसडाउन तक के काल की जो जानकारी है वो आपके संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की है। ठीक है, तो प्रथम जिल्द जो आपके वीर विनोद का है उसमें हमें यूरोप, एशिया, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के कुछ देश जिनमें भारत आपके प्रमुख है कि भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन दिया गया है। अब देखिए द्वितीय जिल्द में इन्होंने आपके क्या किया है? दूसरे जिल्द में मेवाड़ के शासकों के इतिहास की बात की है। और यहां पर देखिए मेवाड़ के रतन सिंह से लेकर अमर सिंह फर्स्ट तक का
वर्णन दिया है। मेवाड़ के रतन सिंह से लेकर के अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट तक का वर्णन किसमें दिया है? इस द्वितीय जिल्द में दिया गया है। तृतीय जिल्द में अगर देखा जाए तो आपके देखिए महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक का वर्णन किया गया है। ठीक है। और अगर चतुर्थ जिल्द की बात करें तो इसमें देखिएगा कि अमर सिंह सेकंड से लेकर जगत सिंह सेकंड यानी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय से लेकर के महाराणा जगत सिंह द्वितीय तक की घटनाओं का वर्णन किसके अंतर्गत कर दिया गया है? चतुर्थ जिल्द के अंतर्गत कर दिया गया है। अब देखिए जो पांचवा जिल्द है उसमें महाराणा जवान सिंह से लेकर के सज्जन सिंह तक की घटनाओं का वर्णन किया है। अर्थात आपके वीर विनोद का जो इतिहास है वो महाराणा सज्जन सिंह के घटनाक्रम तक आपके क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो यहां पर आपके जवान सिंह से सज्जन सिंह तक, जवान सिंह से सज्जन सिंह तक की घटनाओं का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? इस आपके पांचवें जिल्द के अंतर्गत किया है। तो हमने बताया आपको कि महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ के इतिहास के लेखन का आरंभ करने की बात कही थी आपके किनसे? कविराज श्यामलदास से। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको प्रोत्साहित किया था और आपके जो विभाग स्थापित किया गया था इस उद्देश्य से उसको 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया था। ये आपके वीर विनोद नामक पुस्तक है, लगभग 21 वर्ष में जाकर के लिख करके पूरी हुई और 5 जिल्दों में वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। इस ग्रंथ के प्रचलन पर आपके महाराणा फतेह सिंह के द्वारा रोक लगाई गई थी। ठीक है। इन 5 जिल्दों में फर्स्ट जिल्द में क्या है? यूरोप, एशिया, अमेरिका और आपके एशिया के कुछ देश जिनमें भारत प्रमुख है की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है और प्रारंभिक काल से लेकर के लैंसडाउन तक के इतिहास तक का संक्षिप्त में आपके वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा जो जिल्द है उसमें आपके मेवाड़ के शासक रतन सिंह से लेकर के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट तक की घटनाओं का वर्णन है। तृतीय जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर महाराणा अमर सिंह द्वितीय तक की घटनाओं का वर्णन है। चतुर्थ जिल्द में अमर सिंह द्वितीय से लेकर के जगत सिंह द्वितीय तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और जो इनका पांचवा जिल्द है, पांचवें जिल्द में महाराणा जवान सिंह से लेकर के महाराणा सज्जन सिंह तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखिएगा जो वीर विनोद नामक ग्रंथ है ये जहां भौगोलिक स्थिति और इतिहास की जानकारी देता है वहीं पर मेवाड़ के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने के एक प्रमुख स्रोत के रूप में भी ये माना गया है। मेवाड़ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का भी इसमें प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत? वीर विनोद नामक ग्रंथ में। अब देखिएगा जो अपने कविराज श्यामलदास हैं, श्यामलदास ने देखिएगा कि महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के, क्योंकि आपके एक विद्वान व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, तो महाराणा सज्जन सिंह ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के इन्हें राजस्व निर्धारण, महिंद्राज सभा, न्यायिक जो सभा है उसमें इनकी नियुक्ति की थी। किनकी? श्यामलदास की नियुक्ति की। और सज्जन सिंह के द्वारा ही इन्हें कविराज की पदवी से सम्मानित किया गया। कविराज की उपाधि आपकी किन्होंने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि अंग्रेज सरकार ने भी इनकी योग्यता को सम्मान प्रदान किया और इन्हें महामहोपाध्याय
ये आपके महामहोपाध्याय की जो पदवी से इनको अलंकृत किया गया है वो किनके द्वारा किया गया था? अंग्रेज सरकार के द्वारा। और इस समय आपके अंग्रेज सरकार के अंतर्गत ही कार्यरत थे पॉलिटिकल एजेंट एम्पे। पॉलिटिकल एजेंट एम्पे जो कि आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने अंग्रेज सरकार की ओर से कैसर-ए-हिंद की पदवी से सम्मानित किया। कैसर-ए-हिंद की पदवी से सम्मानित किया था किनको? कविराज श्यामल दास को। तो कविराज श्यामल दास को आपके कविराज की उपाधि किन्होंने प्रदान की है? कि भाई महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दी गई है। महामहोपाध्याय और कैसर-ए-हिंद जैसी आपके पदवियां हैं वो किनके द्वारा दी गई हैं? कि भाई अंग्रेजों के द्वारा इनको ये पदवियां दी गई हैं। देखिएगा, मेवाड़ सरकार ने इनकी एक तो लेखन संबंधी योग्यता का तो प्रयोग किया ही, साथ में इनके जो राजनीतिक एक तरह से कूटनीतिज्ञ जो ज्ञान था उसका भी प्रयोग इनके किया है। ठीक है, यानी कि श्यामल दास को राजनयिक अभियानों में भी मेवाड़ सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। जैसे 1881 ईस्वी में जब भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था तो भीलों से समझौता करने के लिए कविराज श्यामल दास को भेजा गया और श्यामल दास ने ऋषभदेव में हुए जो समझौता था उस समझौते में सफलता भी अर्जित की। ठीक है, तो अपनी जो कूटनीतिक जो सूझबूझ है उसका भी परिचय आपके श्यामल दास के द्वारा मेवाड़ सरकार के समक्ष दिया गया है। इन्हें आपके मेवाड़ का जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया गया था। किनको? कविराज श्यामल दास को। ठीक है, इन आपके कविराज श्यामल दास का 1893 ईस्वी में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 1893 ईस्वी में निधन हो जाता है। तो देखिए, हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें याद रखने की क्या चीज़ें हैं कि याद रखिएगा कि भाई कि कब जन्म हो गया कि 1836 में कहाँ पर हुआ है? धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। किसने मेवाड़ का इतिहास लेखन की बात कही? कि शंभू सिंह ने प्रथम विभाग की स्थापना की जिसमें किन किन को नियुक्त किया है? श्यामल दास, मौलवी अब्दुल गनी खां और आपके बाबू राम प्रसाद को। किसने 1 लाख रुपया दिया? कि महाराणा सज्जन सिंह ने। कविराज की उपाधि किसने दी है? कि महाराणा सज्जन सिंह ने। कैसर-ए-हिंद और महामहोपाध्याय की पदवी किसने दी है? कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। ठीक है, और वीर विनोद में आपकी कितने जिल्दों में उपलब्ध है? कि भाई 5 जिल्दों में। इसका आपके भौगोलिक स्थिति यानी कि एशिया, अमेरिका और यूरोप जैसे आपके महाद्वीपों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कविराज श्यामल दास ने कौन से जिल्द में किया है? कि प्रथम जिल्द के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो जानकारी के मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में ये सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में सामने आता है। ठीक है, 1893 ईस्वी में कविराज श्यामल दास का निधन हो जाता है। अब देखिए, दूसरे एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी हम आपके इसी क्लास में आपसे चर्चा करेंगे और वो हैं मुंशी देवी प्रसाद। कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। तो देखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, मुंशी देवी प्रसाद में एक महत्वपूर्ण चीज जो जानने लायक है वो आपके क्या है कि मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1848 ईस्वी में कब हुआ है? 1848 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ठीक है, नत्थन लाल जी के घर पर इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, मुंशी देवी प्रसाद का जन्म आपके 18 फरवरी 1848 ईस्वी में कब हुआ है? 18 फरवरी 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ है? जयपुर में। सक्सेना परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे नत्थन लाल जी। पिता कौन थे इनके? नत्थन लाल जी। देखिएगा,
कि इनका जो परिवार था, लंबा चौड़ा परिवार था, और उस परिवार में आपके केवल उर्दू और फारसी और अरबी जैसी भाषाओं का ही ज्ञान था। हिंदी भाषा का ज्ञान केवल इनके माता पिता को था। तो इन्होंने हिंदी भाषा की जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अपनी माता से प्राप्त किया। हिंदी भाषा का ज्ञान आपके किन से प्राप्त किया है? माता से। और इन्होंने शीघ्र ही सबसे पहले जो अपनी सार्वजनिक नियुक्ति की 16 वर्ष की आयु में टोंक राज्य की सेवा में गए। टोंक राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुए, ठीक है। और यहाँ सेवा में प्रविष्ट होने के पश्चात इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? ख्वाब ए राजस्थान। ख्वाब ए राजस्थान की रचना की है इन्होंने। और फिर इसी का आपके हिंदी में भी अनुवाद प्रकाशित किया है। इसी का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया, और वो किस नाम से? स्वप्न राजस्थान के नाम से। स्वप्न राजस्थान के नाम से इसका हिंदी में भी अनुवाद प्रकाशित किया है। मुंशी देवी प्रसाद, जिनका जन्म आपके जयपुर में हुआ था, सक्सेना परिवार में जन्म हुआ था, इन्होंने आपके कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें आपके उर्दू का, फारसी का, अरबी का, हिंदी का, ऐसे आपके कई भाषाओं का ज्ञान इनको था, ठीक है। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में पहले टोंक राज्य की सेवा में प्रवेश किया है, और शीघ्र ही इन्होंने वहाँ पर आपके ख्वाब ए राजस्थान नामक एक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। और उसी का हिंदी रूपांतरण इन्होंने स्वप्न राजस्थान के नाम से प्रकाशित करवाया, ठीक है, जिसमें आधुनिक राजपूताना के जो राजपूत शासक हैं उनके चरित्र का चित्रण किया गया है। उनके चरित्र का चित्रण किया। अब यहाँ से आपके देखिएगा, टोंक राज्य से 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में ये कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर राज्य की सेवा में चले जाते हैं। 1879 ईस्वी में जोधपुर राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुए। जोधपुर राज्य की सेवा में प्रविष्ट होते हैं आपके कौन? मुंशी देवी प्रसाद। और जोधपुर राज्य में आपके 1800 इनको सबसे पहले आपके महकमा अपील का नायब नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले आपके इनको कहां पर? महकमा अपील। अपील का नायब नियुक्त किया गया। फिर इन्हें आपके मुंसिफ के पद पर भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इन्हीं पदों पर कार्य करते हुए इन्होंने लगभग 13 कानून की पुस्तकों की रचना की थी। 13 कानून की पुस्तकों की रचना की थी। इसी कारण लोग इन्हें कानून की माता या कानूनी के नाम से कहने लगे। कानून की माता के नाम से किनको? मुंशी देवी प्रसाद को कहने लगे। कानूनी के नाम से इनको कहने लगे। याद रखने की बात यहाँ पर एक और है कि जब मुंशी देवी प्रसाद 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में जोधपुर राज्य की सेवा में जाते हैं, उस समय वहाँ पर जो आपके समस्त राजकाज था वो उर्दू और फारसी भाषा में होता था। लेकिन जब महाराजा के आपके व्यवहार को इन्होंने देखा तो जो नागरी हिंदी है, नागरी हिंदी का प्रचलन किनके द्वारा करवा दिया गया? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा वहाँ पर करवा दिया गया, ठीक है। इन्हीं आपके मुंशी देवी प्रसाद ने, मैंने बताया कि 13 के लगभग ग्रंथों की रचना की है इनके द्वारा। लेकिन इन्होंने देखिए मुंशी देवी प्रसाद की योग्यता से प्रभावित हुए आपके कौन? हाड़ौती और टोंक के पॉलिटिकल एजेंट थे म्यूअर, ठीक है। उन्होंने क्या किया? मुंशी देवी प्रसाद को हिंदी पांडुलिपियों के संग्रहण और आपके, क्योंकि वो बूंदी राज्य का गजेटियर तैयार कर रहे थे, तो मुंशी देवी प्रसाद को हिंदी पांडुलिपियों के संग्रहण और उनके अनुवाद का कार्य सौंपा था, ठीक है। अगर इनकी रचनाओं में देखा जाए कि भाई कौन कौन सी रचना इनके द्वारा की गई हैं, तो रचनाओं में देखिएगा इन्होंने जो मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति है, मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति की रचना इन्होंने मारवाड़ का भूगोल नाम से की है, ठीक है। किस नाम से? मारवाड़ का भूगोल। मारवाड़ का भूगोल। राव मालदेव का जीवन चरित्र, राव मालदेव का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र भी आपके किन्होंने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके अतिरिक्त आपके देखिएगा प्रतिहार वंश प्रकाश, प्रतिहार वंश प्रकाश और राजा भारमल, राजा
भारमल और प्रतिहार वंश प्रकाश की रचना की है। प्रतिहार वंश प्रकाश की रचना किनके द्वारा की गई है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा की गई। कुछ आपके इनके द्वारा देखिए अनुवाद भी किए गए। अनुवादों में अगर आप देखें तो जैसे बाबरनामा है, हुमायूंनामा है, ये फारसी के ग्रंथ हैं, ठीक है ना। बाबरनामा जो तुझके बाबरी के नाम से तुर्की में लिखा गया मूलतः, लेकिन उसका फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? बाबरनामा नाम से। हुमायूंनामा है, जहांगीर अकबरनामा है, जहांगीरनामा है, और शाहजहांनामा है। इनका अनुवाद आपके किनके द्वारा किया गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, हिंदी और उर्दू में, और एक साथ ही दोनों का प्रकाशन करवाया। जैसे इन्होंने जो अनुदित पुस्तक थी उसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक हिस्सा, जो बायां हिस्सा है, इसमें आपके हिंदी में, और फिर इसी जो हिंदी का काव्य, हिंदी की जो आपकी रचना थी इनमें से इसी का उर्दू अनुवाद आपके दाएं हिस्से में प्रकाशित करवाया है। यानी एक ही पृष्ठ पर हिंदी और उर्दू दोनों का आपके प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। तो अनुवादक के रूप में भी आपके मुंशी देवी प्रसाद का नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद की अगर और चर्चा की जाए तो मुंशी देवी प्रसाद ने, जहाँ पर आपके मोहनोत नैणसी की बात हमने की थी, मोहनोत नैणसी की बात की थी, मोहनोत नैणसी को आपके राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया। और इन्होंने अपने विवरण में बीकानेर के शासक थे राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने के कर्ण के नाम से भी संबोधित किया है, ठीक है। ऐसे मुंशी देवी प्रसाद का जो निधन है वो 1923 ईस्वी में, निधन कहाँ पर हुआ है इनका? 1923 ईस्वी में जोधपुर में निधन हो जाता है। कहाँ पर निधन हुआ है? जोधपुर में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रमुख व्यक्तित्व हुए, कविराज श्यामलदास और आपके मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। अब अगले व्यक्तित्व के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।